किसानों के लिए बात आती है तो पावर कहाँ चली जाती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो आज दुष्यंत जी के पास पावर है ना, आज वो सरकार के अंदर शामिल हैं, लेकिन सरकार में ज़्यादा पार्ट बीजेपी का है। वहाँ पर जो हरियाणा सरकार ने किसानों पर झूठे मुकदमे लगवा दिए, पीपली में जो लाठीचार्ज हुआ था वहाँ पे भी झूठे मुकदमे लगवा दिए, क्या सरकार ने वो मुकदमे वापस नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी के पुत्र महावीर गुप्ता जी। मांगेराम गुप्ता जी के पास कांग्रेस सरकार में अनेकों पद भी रहे हैं, पार्टी में भी और सरकार में। वो हरियाणा सरकार में कांग्रेस के समय वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय भी रहे हैं। तो आज महावीर गुप्ता जी से हम किसानों के मुद्दे पर और हरियाणा की राजनीति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, नमस्कार महावीर जी। नमस्कार। महावीर जी कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। महावीर जी, सबसे पहले तो मेरा किसानों पर ही सवाल है। जैसे किसान आंदोलन को 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही बात है। इतना लंबा आंदोलन मैंने तो अपनी ज़िंदगी में किसी का कभी नहीं देखा। बहुत लंबा आंदोलन किसानों का चल रहा है और किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है। सरकार का नैतिक फर्ज बनता है किसानों से मिलकर उनकी समस्या का हल करना चाहिए, उनको आंदोलन से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि फसल का मौका आने वाला है और किसानों की जो मांगे हैं, जो भी जायज़ मांगे हैं किसानों की, सरकार का फर्ज बनता है उन मांगों को मानना चाहिए। महावीर जी, जैसे कि आप जेजेपी पार्टी में हैं फिलहाल और व्यापार मंडल में भी आप पे पद है। आपने 2019 में विधानसभा में चुनाव भी लड़ा था जेजेपी पार्टी की तरफ से। आपकी जेजेपी पार्टी का जो स्टैंड है, आप क्लियर करें, किसानों के प्रति है या नहीं है? नहीं, पार्टी की तरफ से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी अपनी निजी राय ये है कि हमारी पार्टी के नेताओं को भी किसानों की मदद करनी चाहिए। और पार्टी के नेताओं से मैं अनुरोध करता हूँ कि आज हमारी पार्टी सरकार के अंदर शामिल है, हमारी भी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार के साथ मिलकर किसानों की समस्याओं का हल करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक एग्रो बेस पे है। और जब तक किसान की फसल, किसान को अच्छे भाव नहीं मिलेंगे, किसान के पास अच्छी फसल नहीं होगी, उससे किसान का नुकसान नहीं होता, बल्कि सारे व्यापार का नुकसान होता है, सारा ही देश उससे इफेक्टेड होता है। इसलिए सरकार की सभी पार्टियों की ड्यूटी बनती है, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, सबकी मोरल ड्यूटी बनती है किसानों की समस्याओं का समाधान करें। महावीर जी, जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी कहते हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से काम चलता है तो दुष्यंत चौटाला का जो इस्तीफा मेरी जेब में, मैं कभी भी दे सकता हूं अगर किसानों की समस्या का हल होता है उससे। तो नहीं, इसके बारे में तो देखो वही जाने अजय चौटाला जी क्या कहते हैं। किसी एक के इस्तीफे से हल नहीं होता। ये 10 एमएलए है पार्टी के पास। नहीं, 10 एमएलए से भी किसानों, अगर 10 के 10 एमएलए भी इस्तीफा दे दें, इससे तो कोई समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान किसानों की आवाज़ उठाने से होगा, इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं है। फिर दुष्यंत चौटाला जी जो सत्ता से पहले, तो चुनाव से पहले किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब सत्ता में है तो किसानों के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। उस पर ये बात तो देखो, आज वो सरकार के अंदर डिप्टी सीएम है। जब इलेक्शन लड़ा तब सरकार बीजेपी की थी हरियाणा में और हमारी पार्टी विपक्ष में थी। हम सरकार के विरोध में इलेक्शन लड़े थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई, अगर दुष्यंत जी को स्टेट का नुकसान ना हो, कंट्री का, देश का नुकसान ना हो। बार बार चुनाव कराने में बहुत पैसा खर्च होता है। कई बार कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने आप से समझौता करना पड़ता है, और समझौते कहते हैं तो वो सरकार में शामिल हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। दुष्यंत जी आज भी समय समय पर किसानों की आवाज़ उठाते हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ किसानों के लिए अगर दुष्यंत जी को कोई कुर्बानी करनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन को इतने लंबे समय हो गया, लेकिन दुष्यंत जी तो किसानों के नाम पर चुप हैं। अभी तक एक शब्द तक नहीं बोला उन्होंने किसानों के पक्ष में। नहीं, वो कह रहे हैं सरकार से लड़ाई, कह रहे हैं कि जब भी किसान को कोई दिक्कत आएगी, सरकार किसानों को उनके फसल खरीदने में, सरकार किसानों की फसल खरीदने में अगर कोई दिक्कत आएगी, वो सबसे आगे खड़े होंगे।
उन्होंने बार बार ये बात कही है कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, किसानों की पूरी फसल सरकार खरीद देगी, उसको पूरा भाव मिलेगा किसान को, ये बात तो कहते हैं वो। तो महावीर जी, जैसे किसान जो शहीद हुए हैं इसमें किसान आंदोलन में, जींद से जैसे ईटल कला गांव है, मैं वहाँ पे भी एक बार गया था परसों, उनके परिवार से भी मैं मिला था। उनके परिवार वालों ने कहा है कि सरकार के जो नेताएं हैं, जो लोकल नेता हैं, वो गोड्डा मोड़न कहते हैं हरियाणवी में, जैसे सुख दुख में भी नहीं आए हैं। उस पर क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, हो सकता है मैं एक जगह ना जा पाया हूँ, इंटल मेरा अपना ही गांव है, लेकिन मैं नहीं, कहीं हो सकता है मैं उस वक्त यहाँ नहीं होगा, लेकिन मैं हर जगह दुख सुख में शामिल होता हूँ। महावीर जी, जैसे कि जितने किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं, 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, पंजाब सरकार उन शहीद किसान के परिवार वालों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दे रही है, तो हरियाणा की जो जेजेपी गठबंधन सरकार है, क्या शहीद किसानों को परिवार वालों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देगी? ये तो मैं नहीं कह सकता सरकार क्या करेगी, तो सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वही कह सकते हैं। मैं ना तो विधायक हूँ, ना सरकार का कोई पद मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता यही हूँ, जो किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए हैं, सरकार को चाहिए उनकी मदद करे, चाहे नौकरी देकर, चाहे और तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए। महावीर जी, जैसे युवाओं की बात करें तो सरकार आने से पहले दुष्यंत चौटाला जी ने जींद उपचुनाव के दौरान भी, और जैसे इनेलो पार्टी थी पहले, उसमें भी कहा था 75% आरक्षण युवाओं को मिलेगा। तो उस पर जोरों शोरों से नेताओं ने मतलब अपनी सरकार में आवाज़ उठाई थी कि हम सत्ता में आएंगे तो 75% आरक्षण देंगे, लेकिन अब कुछ दिन पहले जो एसडीओ की भर्ती हुई है उसमें सबसे ज़्यादा बाहर के दूसरे स्टेट के लगे, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, हमारी पार्टी जो है जननायक जनता पार्टी, वो पूर्ण बहुमत में नहीं है। अगर पूर्ण बहुमत में पार्टी होती तो हम उस जो हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर बातें कही थी उनको लागू करते। आज सरकार के अंदर ज़्यादा हिस्सा तो बीजेपी का है, जेजेपी का इतना हिस्सा नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, जहाँ तक अभी जो रिसेंटली भर्ती की बात है उसमें ज़्यादा रोल बीजेपी का है। हमारे जेजेपी के नेता इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो है वो बीजेपी की बनी हुई है। जो किसानों की बात करें या मतलब बुढ़ापा पेंशन है, 5100 देने का वादा किया था, उस पर भी अभी तक कोई मतलब दुष्यंत चौटाला का क्लियर स्टैंड नहीं हुआ है। तो सरकार में आए हैं तो 5100 पेंशन भी नहीं मिली है, तो उस पर क्या विचार है? नहीं, मैंने कहा ना, बात तो वही है, चाहे भर्ती की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे लोगों को और सुविधाएँ देने की बात हो। अगर हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत में होती तो हम लागू कर सकते थे। आज ज़्यादा सीटें तो बीजेपी की हैं। अभी जितने जो कोरोना काल में जो घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, दुष्यंत जी के पास 11 महकमे हैं, तो जितने हरियाणा में घोटाले हुए हैं, रजिस्ट्री घोटाला लगा लो, शराब घोटाला लो, अनेक घोटाले हुए हैं, तो वो घोटाले कैसे हो रहे हैं? मतलब महकमा भी है और सरकार जब सत्ता की बात आई कि हमारे पास जनता का काम करने के लिए मतलब ताकत नहीं है, बीजेपी के पास पावर है, तो घोटाले कैसे हो रहे हैं? नहीं, जितने घोटाले तो देखो, कोई सरकार ऐसी नहीं आज तक हिंदुस्तान के अंदर जा घोटाले ना होते हों। सबसे ज़्यादा घोटाले तो दुष्यंत जी के महकमे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई उजागर हो जाते हैं, कई छिप जाते हैं, लेकिन दुष्यंत जी के महकमे में जो घोटाले हुए हैं उनकी इंक्वायरी चल रही है। जो दोषी पाया जाएगा उनको सजा होगी। केस रजिस्टर्ड हुए हैं, लोग अंदर भी हुए हैं, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई पब्लिक का आदमी हो, सब बराबर है, कानून सब पे बराबर लागू होता है। अब महंगाई की बात करें तो दिन प्रतिदिन महंगाई है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के गैस के जो सिलेंडर हैं दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो डीजल का जो पेट्रोल जो दाम बढ़ रहा है, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है, उन्होंने कहा जो ये दाम बढ़ रहे हैं कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, बढ़ोतरी तो चलती रहती है। नहीं, बढ़ोतरी है, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा इतना बड़ा लेवल नहीं है। ये सेंटर से जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो बात, वही बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं। और ये सारे रेट जो हैं एलपीजी के हैं, पेट्रोल के हैं, डीजल के हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसाइड होते हैं। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, ना मैं मुख्यमंत्री, मेरा इतना बड़ा लेवल है नहीं कि मैं मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहूँ या प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहूँ। ये तो रेट सेंटर से तय होकर आते हैं।
महावीर जी, अगर अब मैं जींद की बात करूं तो जो जींद उपचुनाव हुआ था उस समय जो दुष्यंत चौटाला जी कह रहे थे, अगर हमारी पार्टी में से जैसे कैंडिडेट जींद उपचुनाव में जीता तो जींद को राजधानी बनाएंगे। अभी दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है हरियाणा के, तो उनके पास इतनी पावर तो है जो जींद में विकास करवा सके, क्या उनके पास इतनी पावर भी नहीं है? उचाना से डिप्टी सीएम है। नहीं, डिप्टी सीएम तो वो पूरी स्टेट के हैं। और जहाँ तक पावर का सवाल है, अभी देखो सरकार को बने हुए 1 ही साल हुआ है, 1 सवा साल हुआ है, और वो कोशिश कर रहे हैं जितने विकास वो करवा सकते हैं करवा रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं। विकास होने में समय तो लगता ही है। महावीर जी, मैं एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, क्या आपकी जो गठबंधन सरकार है उनको शहीदों को नौकरी देने के लिए कोई कोशिश करेगी? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो मैं आज किसी पद पर हूँ। आप जेजेपी के नेता हैं और अच्छा चुनाव जीता आपने, अच्छा चुनाव भी लड़ा था और यहाँ से आप अच्छे वोटों से आए थे, लेकिन आप कुछ भी तो कह सकते हो, दुष्यंत को भी कह सकते हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना तो मैं आज किसी पद पे हूँ, ना मैं चुनाव जीता। अगर मैं पहले जीते हो आप? नहीं, ऐसा है, मैं चुनाव नहीं जीता, मैं चुनाव हार गया। अगर मेरे पास इतनी ताकत होती, मैं विधानसभा में होता, तो मैं ज़रूर किसानों की आवाज़ उठाता, उनकी नौकरी के लिए भी आवाज़ उठाता, उनको दूसरी मदद के लिए भी आवाज़ उठाता। लेकिन आज मैं कोई सरकारी पद पर नहीं, विधायक में नहीं, ये काम विधायक का है। अगर विधानसभा के अंदर उन अपनी आवाज़ उठाए, अपने लोगों की आवाज़ उठाए, किसानों की आवाज़ उठाए। लेकिन मेरी इच्छा ज़रूर है, मैं चाहता हूँ, हम अपनी पार्टी के नेताओं को कहते भी हैं और आगे भी कहेंगे, जो किसान शहीद हुए हैं उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। महावीर जी, जैसे आपकी पार्टी में 10 विधायक हैं, तो उनमें से ज़्यादातर विधायक ऊपरली तौर पर तो कुछ हैं, अंदर कुछ हैं, तो कुछ तो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। अगर इस्तीफे की बात आए तो कहते हैं हम इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन इस्तीफ़ा दे नहीं रहे हैं। ये पिछले दिनों जो बरवाड़े से विधायक हैं जोगीराम सियाग जी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि हम किसानों के साथ हैं। उन्होंने चेयरमैनी भी नहीं ली थी, तो बाद में उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा कि मैं किसानों से नहीं बनाऊँ, मैं बरवाले की जनता ने बनाऊँ, मेरे को किसानों ने विधायक नहीं बनाया। तो उस पर क्या विचार है? देखो जी, जोगीराम सियाग के अपने विचार हैं, कोई पार्टी के विचार नहीं है वो। लेकिन जो भी किसी भी हल्के से विधायक बनता है वो किसान, व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी सबके सहयोग से बनता है, किसी एक के सहयोग से नहीं बनता। ये तो बात ठीक है, लेकिन किसान के साथ मैं समझता हूँ, चाहे कोई भी विधायक है, किसी भी पार्टी का है, उसकी वो किसान के साथ तो उसको होना ही पड़ेगा। और जो ये बात कहता है मैं किसान के साथ नहीं हूँ, गलत कहता है। किसान तो हमारा अन्नदाता है, उसकी अनदेखी हम कैसे कर सकते हैं? और जो कर रहे हैं नहीं करनी चाहिए। महावीर जी, मैंने आपकी पार्टी में 2 तरह के स्टैंड देखे। एक तरफ तो दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं जो ये कृषि कानून है वो अच्छे हैं जनता के लिए, किसानों के लिए, वो उसको कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है किसानों को। और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह चौटाला किसानों के पक्ष में कई बार बीच में बयान भी देते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? दोहरा विचारधारा कैसे हो रही है? नहीं, दोहरी विचारधारा नहीं है। दुष्यंत जी जो हैं वो आज एक जिम्मेवार पद पे हैं। हो सकता है उन्होंने इस बात को पूरा स्टडी किया हो सकते हैं। मैंने उसके बारे में, जो हमारा APMC एक्ट आया है, अभी उसके बारे में लोगों में तरह तरह का भ्रम पैदा हुआ है। ये कहने वाले भी आपको मिल जाएंगे ये अच्छा है, और ये कहने वाले भी मिल जाएंगे ये कानून अच्छा नहीं है। महावीर जी, आपका पर्सनल स्टैंड क्या है? आप कानून के पक्ष में या विरोध में? नहीं, मैं किसानों के साथ साथ मैं एक व्यापारी भी हूँ, और मेरा काम जो है वो आड़त का है, जिसको मंडी का दुकानदार, अनाज मंडी का दुकानदार भी हूँ मैं। और जितने किसानों की समस्याओं को बारीकी से मैं समझ सकता हूँ एक दुकानदार होने के नाते, शायद दूसरा आदमी ना समझ पाए इस बात को। जो पत्ती वर्षों से चली आ रही है उसमें ना किसान को दिक्कत है ना व्यापारी को दिक्कत है। हम चाहते हैं या तो इस बात को क्लियर करें भाई, नया APMC एक्ट जो आया है उसके अंदर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। एक दुकानदार होने के नाते मैं बताता हूँ आपको, भाई किसानों की आमदनी 2 गुनी कैसे हो जाएगी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आई, हम आड़ती जो है बिचौलिए कैसे हैं। ये दोनों बातें मुझे इस कानून के अंदर गलत लगती हैं। आप किसानों के समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में हूँ किसानों के। महावीर जी, जैसे कि
अभी देखने को मिल रहा है जो विधायक है या कोई नेता है किसानों के समर्थन में आता है उस पर सरकार रेड डाल देती है। अब जैसे मैम से जो निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू जी, उन्होंने लंबे समय से किसानों के समर्थन में है, कुछ दिनों पहले उनके घर पर छापे भी लगे हैं ईडी के, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ये कि जो रेड डाली गई है किसानों के समर्थन करने के बारे में नहीं है। तो इसी टाइम डाली गई है मतलब? नहीं, वो ठीक है आपकी बात, भाई डाली इस टाइम गई है, लेकिन जो हमने न्यूज़ में पढ़ा है, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखा है, ये बात ठीक है कि रेड डाली इस टाइम गई है जिस टाइम आंदोलन चला हुआ है, लेकिन रेड के मायने देखें कि जिस हिसाब से रेड डाली गई है उसमें कारण ये नहीं लगता कि भाई खाली किसानों का समर्थन कर दिया इसलिए रेड डाली गई है। मुझे नहीं लगता अकेला यही कारण होगा, कारण और भी हैं। नहीं महावीर जी, जैसे कि कुछ पत्रकार हैं वो जो किसानों की आवाज़ उठाते हैं उनको भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछली बार मनदीप पुनिया को, नवदीप कौर को भी गिरफ्तार कर लिया दिल्ली पुलिस ने। तो जो जनता की आवाज़ उठाता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, जो सरकार के खिलाफ जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं चाहिए। देखो, पत्रकारिता भी एक हमारी राजनीति का, हमारे जो देश के पिलर जो होते हैं उसमें पत्रकारिता का एक अहम रोल होता है। और पत्रकारिता जो है, मैं चाहता हूँ पत्रकार भाइयों को भी निष्पक्ष होकर चलना चाहिए। लेकिन आजकल जो सुनने में आता है, कुछ पत्रकार सरकार की तरफदारी भी करते हैं अपना निजी फ़ायदा उठाने के लिए। अब सब तरह के पत्रकार हैं, ये मैन टू मैन डिफर करता है। लेकिन जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो पुलिस को नहीं चाहिए उनको गिरफ्तार करना। अब मुझे नहीं पता उनको गिरफ्तार करने में क्या उनका रोल रहा है, क्या पुलिस का रोल रहा है, क्या खामियां रही हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। लेकिन मेरे अपने विचार ये हैं, पत्रकारिता जो इंसान करता है, जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी पत्रकारिता की, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जैसे पर्सनल स्टैंड किसानों के समर्थन में है और आपकी पार्टी का स्टैंड किसानों के समर्थन में है, नहीं है किसानों के समर्थन में। मैंने पहले भी कहा था आपकी पार्टी में दोहरी विचारधारा चल रही है। जैसे दिग्विजय सिंह चौटाला किसानों के पक्ष में बोलते हैं और दुष्यंत जी चौटाला किसानों के विपक्ष में बोलते हैं, वो कहते हैं कानून सही है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारी पार्टी भी किसानों के साथ है, ऐसी कोई दोहरी मानसिकता नहीं है। लेकिन सरकार के अंदर बैठे हैं, उनको पता, उनको ज़्यादा ज्ञान होगा इस बात का, मैं नहीं कह सकता। अब नया एक्ट आया है, जब तक वो नया एक्ट पूर्ण तरह से लागू नहीं होगा तो ये भी नहीं पता लगता उसका क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं ये कहता हूँ, ना तो इस एक्ट में मुझे ऐसा लगता किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, और ना ही ऐसा है जो कहते हैं आड़ती बिचौलिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महावीर जी, आप कहते हैं कि आपकी पार्टी किसानों के पक्ष में है। अगर पक्ष में होती तो जब पंजाब से किसान आए थे उनके लिए गड्ढे खोदे गए, पानी की बौछारें की गई। जब किसानों ने दुष्यंत चौटाला जी के घेराव किया, वहाँ पे सिरसा में उनके निवास का घेराव किया, वहाँ पर भी किसानों पर लाठियाचार्ज हुई और पानी की बौछारें की गई, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, आज जो है दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। अगर कोई उनका घेराव करता है तो ये सिक्योरिटी वालों की ड्यूटी बनती है उनका बचाव करना, उनकी सुरक्षा की उनकी ड्यूटी बनती है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, किसी का घेराव करना, किसी के घर पर पत्थर फेंकना, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का नेता, पत्थर किसी ने नहीं फेंका। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, नहीं फेंका होगा। अगर भीड़ है, भीड़ के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब करने वाला तो भाग जाए और बिना करने वाला फंस जाए, फिर लोग ये कहेंगे ये तो नहीं था, ये तो नहीं था। इसलिए ये सरकार की नहीं, ये जो सिक्योरिटी होती है, पुलिस है हमारी, आर्मी है, जितनी भी एजेंसीज हैं सिक्योरिटी की, उनकी ड्यूटी बनती है वो भीड़ को काबू करे। महावीर जी, जैसे कि पिछली बार किसान आंदोलन ये लंबे समय से चल रहा है, इतने किसान शहीद भी हो गए हैं, मीडिया भी कह रही है और कुछ नेता भी कह रहे हैं, जैसे हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी भी कह रहे हैं, जो ये किसान शहीद हुए हैं वहाँ पे, तो अगर वो घर पर भी होते तो उनका मजाक बनाकर कह रहे थे कि वो घर पे होते तो यहाँ पे भी मरते, तो उस पर क्या विचार आपके? देखो, ऐसा है, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, और किसी को नहीं पता किसकी मौत कहाँ पर होगी। कोई ये कहता है घर पर भी हो गए वहाँ ही मरते हैं, मैं नहीं कह सकता, ये तो भगवान ही जानता है किसकी मौत कहाँ पर किस कारण से लिखी हुई है।
लेकिन जो जिस आंदोलन के अंदर आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है तो हम यही कहेंगे भाई आंदोलन के अंदर मरा है। महावीर जी, आपने 2-3 या बार कहा कि दुष्यंत के पास पावर नहीं है, सरकार में है, वो मतलब उनके हाथों में है। मैंने नहीं कहा पावर नहीं है, पावर है, सरकार भी है। तो किसानों के लिए बात आती है तो पावर कहाँ चली जाती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो आज दुष्यंत जी के पास पावर है ना, आज वो सरकार के अंदर शामिल हैं, लेकिन सरकार में ज़्यादा पार्ट बीजेपी का है। तो जेजेपी नेता कहते हैं कि जैसे कांग्रेस के विधायक हैं, जो नेता है, वो कहते हैं कि जो इस्तीफे भी बात आए तो पिछली बार कांग्रेस के जो नेताओं ने दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे पर लंबा आंदोलन भी छेड़ा, ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया, दुष्यंत को चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए। जो जेजेपी के नेता हैं कहते हैं कि इस्तीफा विपक्ष वालों को देना चाहिए। तो आपकी नज़र में किसको इस्तीफा देना चाहिए, सत्ता वालों का या विपक्ष वालों को? मैं कहता हूँ इस्तीफा मांगने वाले जो हैं पहले वो इस्तीफा दें। जेजेपी के नेता मांगते हैं इस्तीफा? नहीं, जेजेपी के नेता की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो लोग इस्तीफा मांगते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी को इस्तीफा देना चाहिए, वो लोग पहले इस्तीफा क्यों देते हैं? अभय सिंह चौटाला ने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया और फिर बाद में जेजेपी वाले कहते हैं अभय सिंह चौटाला राजनीति करता है। नहीं, अभय चौटाला ने 2 महीने बाद इस्तीफा क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया? आखिर में दे तो दिया ना। ये कोई बात हुई? आखिर में तो अभी तो आंदोलन चल रहा है, कल को कोई भी दे सकता है। दे दिया जेजेपी वाले दो ना। नहीं, जेजेपी वाला का सवाल नहीं है इसमें। मैं ये कह रहा हूँ जो दुष्यंत चौटाला जी का इस्तीफा मांगते हैं, उन इस्तीफा मांगने वालों से ये पूछो भाई आप इस्तीफा क्यों देते? जेजेपी वाले इस्तीफा मांगते हैं, जैसे कहते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा से आप कह रहे हो इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर कांग्रेस वाले दुष्यंत चौटाला जी को इस्तीफा देने के लिए कहते हैं तो पहले वो क्यों नहीं देते? मैं तो मानता हूँ इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस वाले दुष्यंत जी से कह सकते हैं इस्तीफा दे, आप इस्तीफा दो, वो खुद क्यों देते हैं? महावीर जी, इस्तीफा देने से अगर दीपेंद्र जी इस्तीफा देते हैं तो सरकार नहीं गिरेगी, अगर दुष्यंत चौटाला कल को इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है सरकार गिर जाए, क्योंकि निर्दलीय विधायक पहले ही पक्ष में है किसान आंदोलन के। नहीं, कौन निर्दलीय विधायक पक्ष में है? पक्ष में तो सारे ही हैं। पक्ष में तो आज आपको बीजेपी वाले ही मिल जाएंगे किसानों के पक्ष में। नहीं, बीजेपी वाले पक्ष में होते तो आज छुपते नहीं फिरते। नहीं, छुपना तो मजबूरी है। अगर आज आप देखो ना, आज सरकार ने पंचायत के जो चुनाव होने थे उनको टाल दिया क्योंकि आंदोलन चला हुआ है। आज इस आंदोलन के अंदर कोई भी सरकारी फंक्शन है या कोई भी मंत्री जाकर गांव के अंदर कहीं भी कोई जनसभा नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, क्योंकि आंदोलन चला हुआ है। ये तो उनकी मजबूरी है। महावीर जी, जैसे कि पिछली बार करनाल में मुख्यमंत्री जी की सभा थी, वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी नहीं उतारने दिया किसानों ने। वहाँ पर जो हरियाणा सरकार ने किसानों पर झूठे मुकदमे लगवा दिए, पिपली में जो लाठीचार्ज हुआ था वहाँ पे भी झूठे मुकदमे लगवा दिए। क्या सरकार ने वो मुकदमे वापस नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए। तो दुष्यंत चौटाला सरकार में है, सत्ता में है, तो कुछ करना चाहिए ना। नहीं, मैं कहता हूँ दुष्यंत चौटाला जी ने किसानों की मदद करनी चाहिए और जो झूठे मुकदमे बने हैं उनको वापस करवाने चाहिए। कब होंगे वापस? मैं नहीं कह, ये सरकार का काम है, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में कब होंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ आज हम जिस स्टेज पे हैं वहाँ तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। जींद के विकास की बात आए तो आप जींद से हैं, आपने चुनाव भी लड़ा है, आप जींद के लिए कोई अच्छी ग्रांट, कोई अच्छा विकास के लिए, जैसे पूरे हरियाणा में जींद जिला ऐसा है जहाँ पे सड़कों की जगह ब्लॉक की ईंट बिछी हुई हैं, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? ये काम विधायक का है, विधायक को चाहिए वो जींद का विकास करे। अगर हमारी पार्टी बीजेपी के साथ शामिल नहीं होती तो हम विपक्ष में खड़े होकर आवाज़ उठाते। आज जब हम सरकार के अंदर शामिल है हमारी पार्टी, तो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसलिए आज जो एमएलए जींद से है वो बीजेपी का है। आप कह रहे हैं जींद से बीजेपी का एमएलए है, अगर आपकी पार्टी विपक्ष में होती तो आवाज़ उठाती। दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष में थे तो जींद के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, राजधानी की कही थी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन आज सत्ता में है, सत्ता में होते हुए जींद की तरफ देखते भी नहीं है, तो उस पर क्या विचार है? नहीं, ऐसी बात है, देखो सारी बातें जो इलेक्शन के अंदर होती है वो कई बार पूरी नहीं कर सकते हैं, कई बार मजबूरियाँ भी होती हैं। ये नहीं होता कि इलेक्शन के अंदर आप, ये तो देखो दुष्यंत जी की तो अभी नई उम्र है, बहुत थोड़ा समय हुआ है राजनीति में।
जो राजनीति के बहुत मुझे खिलाड़ी हैं जिनको 50-50 साल हो गए राजनीति करते हुए, वो भी इलेक्शन के अंदर बहुत कुछ कहते हैं, पूरा तो उनसे भी नहीं होता, लेकिन कोशिश करता है इंसान, कई बार सारी बातें नहीं होती। धन्यवाद हमसे बात करने के महावीर जी। मेहरबानी, धन्यवाद आपका भी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ महावीर गुप्ता जी, जो जेजेपी के नेता हैं और जिनसे 2019 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।